हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको समझने और सीखने में मदद करेगी। आज का टॉपिक होने वाला है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन सी। सी प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा इफ स्टेटमेंट, सेकंड इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, फोर्थ है स्विच स्टेटमेंट और फिफ्थ है हमारा द इफ एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लॉजिक को समझते हैं। इसमें होता क्या है, इफ़ के अंदर आप एक कंडीशन लगाएंगे, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका प्रोग्राम एल्स पार्ट पर आ जाएगा। अगर वो ट्रू हो जाती है तो आपका प्रोग्राम एल्स पार्ट पर आएगा ही नहीं। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं जिसमें यूज़र अपनी एज एंटर करेगा और उसके अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर उसकी एज 18 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो वो एलिजिबल है वोट के लिए, अदरवाइज़ वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर प्रोग्राम आ गया है। इसमें हमने एक कंडीशन लगाई है जो उसने एज एंटर की है कि ए जो है, जो उसकी एज उसके अंदर एंटर हमने करवाई है वो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 18 के। तो प्रिंट एफ फंक्शन चलेगा, उसके अंदर शो होगा हमको यू आर एलिजिबल टू वोट। अदरवाइज अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो पाती है तो हमारा प्रोग्राम एल्स पार्ट पर आ जाएगा जिसके अंदर हम प्रिंट एफ फंक्शन लगाया यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट और हमको यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट ये शो होगा। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को अब हम प्रोग्राम्स की मदद से समझेंगे। यहाँ पर हम आज 6-7 प्रोग्राम करने वाले हैं। कुछ हम अपना देव सी प्लस प्लस यहाँ पर ओपन करते हैं। हमने आपके लिए यहाँ पे सोर्स कोड ऑलरेडी लिख रखे हैं। मैं इन सभी को आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा, फर्स्ट प्रोग्राम जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, पहले एक बार उसको रन करके देखते हैं कि कैसा आउटपुट हमको मिलता है इसका। हमने सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल को लिखा है और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया है एंटर योर एज। हमको ये वहाँ पर डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर और हम फिर उसके अंदर कोई वैल्यू एंटर करेंगे जो कि ए में स्टोर हो जाएगी। और हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन में हम ये चेक करेंगे कि ए जो है वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 18 के, तो प्रिंट होना चाहिए हमारा यू आर एलिजिबल टू वोट। अदरवाइज एल्स पार्ट पर आ जाए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम एल्स पार्ट पर आ जाएगा और यहाँ पर ये फंक्शन यूज़ होगा प्रिंट एफ और यहाँ पर हमको लिख के आएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हमने सेव कर रखा है ऑलरेडी। हम एग्जीक्यूट में जाएंगे और कंपाइल एंड रन करेंगे और यहाँ पे देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा आता है। और ये देखिए यहाँ पे एंटर योर एज, मैं यहाँ सामने रख देता हूँ इसके, और हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं 19 और एंटर प्रेस करते हैं यू आर एलिजिबल टू वोट। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा आउटपुट आया है इसका। सेकंड प्रोग्राम है हमारा ऑड और इवन नंबर को चेक करने वाला। इसके अंदर हम यूज़र से एक वैल्यू एंटर करवाएंगे और उसे चेक करेंगे। अगर वो वैल्यू इफ़ के अंदर देखिए हमने जो कंडीशन लगाई है, अगर वो नंबर डिवाइड होने के बाद 0 मिलता है हमको रिमाइंडर, तो हमको प्रिंट हो कि वो जो नंबर है वो इवन है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम आ जाएगा एल्स पार्ट पर और हमको प्रिंट होगा कि नंबर इज़ ऑड, जो नंबर है वो हमारा ऑड है। अब देखिए यहाँ पे करा क्या है, जो भी हम एंटर होगा यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर इन इंटीजर में जो भी वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो आ जाएगी एन में स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो परसेंटेज डी है वो वैल्यू उठाएगा इस एन से, और इसमें भी सेम वैसा ही है, जहाँ भी परसेंटेज डी लिखा होता है वो यहाँ से वैल्यू को इस वेरिएबल से उठा लेगा जो भी हमने यहाँ पे एंटर करवाई है उसके अंदर। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। इसको मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है। मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन या कीबोर्ड से F11 भी प्रेस कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने एक वैल्यू यहाँ पे एंटर करी, जैसे कि 5 एंटर की और एंटर। 5 इज़ ऑड, 5 इज़ ऑड। देखिए यहाँ पे कितना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कंडीशन थी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको। अगर हम 5 को डिवाइड करें 2 से तो हमको रिमाइंडर में 0 नहीं मिलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम एल्स पार्ट पर आ जाएगा, जहाँ पर हमें लिख के आएगा कि जो नंबर है हमारा वो है ऑड। थर्ड प्रोग्राम के अंदर हम यूज़र से 2 वैल्यू एंटर करवाएंगे और हम प्रिंट करके दिखाना है हमको कि ग्रेटर नंबर कौन सा है और चेक करना है कि दोनों में से
दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है ये। इसके अंदर हमने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाए हैं, ए और बी, और हमने यहाँ पे printf फंक्शन में लिखा है एंटर टू नंबर, जो कि हम एंटर करेंगे स्कैनफ में आएगा, स्टोर हो जाएगा पहला नंबर ए के अंदर, दूसरा हो जाएगा बी के अंदर। फिर हमने यहाँ पे इफ़ के अंदर एक कंडीशन लगाई है कि जो ए है अगर वो बड़ा है बी से तो हमको प्रिंट हो परसेंटेज डी इज़ ग्रेटर दैन परसेंटेज डी, और जो पहले परसेंटेज डी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए से, और दूसरे परसेंटेज डी कहाँ से लेगा, वैल्यू बी से। तो ये अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये फंक्शन वर्क करेगा, और जो प्रोग्राम है वो हमारा इन दो पार्ट में आएगा ही नहीं। अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम आ जाएगा एल्स इफ पार्ट पर, और एल्स इफ के अंदर हमने लिखा है कि जो बी है वो बड़ा है ए से। तो यहाँ पर इस फंक्शन में जो हमने लिखा है परसेंटेज डी इज़ ग्रेटर दैन परसेंटेज डी, पर लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज डी है इसके अंदर वैल्यू आएगी ए से, यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बी, क्योंकि बी इज़ ग्रेटर तो यहाँ पे बी आएगा और दूसरे में आएगा ए। ये हमारा यहाँ पे प्रोग्राम सही हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी। फिर देखिए अगर ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम आ जाएगा एल्स पार्ट पर, और एल्स पार्ट के अंदर हमने लिखा है बोथ आर इक्वल। अगर ए बड़ा है बी से तो हमें ये लिख के आएगा, और इसके अंदर पहले वाले नंबर पे आ जाएगी ए की वैल्यू और दूसरे में आ जाएगी बी से वैल्यू। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम आ जाएगा एल्स इफ पे, अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम चला जाएगा एल्स पार्ट पर, और हमको लिख के आएगा कि बोथ आर इक्वल। इसको एक बार रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं किस तरह का मिलता है हमको। यहाँ पर हमें दो नंबर एंटर करने हैं सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ और उसके बाद 7 कर देता हूँ, और देखिए 7 इज़ ग्रेटर दैन 5। यहाँ पर हमारी जो कंडीशन कौन सी वाली ट्रू हुई है, यहाँ पर जो हमारी कंडीशन ट्रू हुई है वो हुई है एल्स इफ पार्ट वाली, क्योंकि ए और बी जो हमारा 5 था वो ए था और बी जो हमारा था वो 7 था। इसमें जो बी है वो बड़ा है ए से, ये वाली हमारी पहले तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो हमारा प्रोग्राम आ गया एल्स इफ पे, और जब इसको चेक करा प्रोग्राम ने तो ये हमारी ट्रू थी, और हमारा जो भी इसके अंदर हमने फंक्शन में लिखा था हमको वो यहाँ पे लिख के दिखाई दिया। अब देखिए इसके बाद अगला प्रोग्राम देखते हैं। फोर्थ प्रोग्राम है हमारा मार्क्स एंड ग्रेड। इसके अंदर हमको मार्क्स गिवन है, ग्रेड गिवन है, जैसे 90 से 100 वालों को ए देना है, 75 से 89 वालों को बी देना है, 60 से 74 वालों को सी देना है, और 60 से नीचे वालों को एफ ग्रेड देना है। तो बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है ये। हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, जिसको हमने एम नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे इंटीजर टाइप का, और एक जी वेरिएबल बनाया है जो कि है कैरेक्टर टाइप का। अब हमने यहाँ से यूज़र से मार्क्स एंटर करवाए हैं जो कि एम के अंदर स्टोर हो गए हैं। हम फिर इफ़ के अंदर एक कंडीशन लगाई है, हमने चेक करेंगे कि जो एम है वो बड़ा हो या इक्वल हो 90 के, 90 से बड़ा हो या इक्वल हो और छोटा हो। यहाँ पर हमने ऑपरेटर का यूज़ किया है कि ये भी हमारा ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। तो m जो है वो छोटा है या इक्वल होना चाहिए 100 के, तो हमारा g के अंदर a वैल्यू असाइन हो जाए, जो यहाँ पे g है इसके अंदर a स्टोर हो जाए। फिर अगर ये कंडीशन हमारी मान लो फॉल्स हो गई है तो हमारा प्रोग्राम आ जाएगा एल्स इफ पार्ट पर, और इसके अंदर हमने कंडीशन लगाई है जो m है वो बड़ा हो 75 के और जो हमारा m है वो छोटा हो 89 या उसके बराबर हो, तो हमारा g के अंदर वैल्यू आ जाएगी b। फिर अगर ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ऐसा नहीं करता वो, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आ जाएगा एल्स इफ पार्ट पर, जिसके अंदर 60 से बड़ी होनी चाहिए हमारे मार्क्स, और m देखिए यहाँ पे छोटा होना चाहिए 74 से या उसके बराबर हो, तो g इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अगर इन तीनों कंडीशन में से एक भी ट्रू नहीं होती, यहाँ से फॉल्स हुई तो नीचे आ जाएगा प्रोग्राम, अगर यहाँ भी फॉल्स हुई तो और नीचे आ जाएगा, अगर यहाँ भी फॉल्स हुआ हमारा प्रोग्राम तो लास्ट एल्स पर आ जाएगा, जिसके अंदर हमने लिखा है g इज इक्वल टू एफ। अब देखिए यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे ग्रेड इज इक्वल टू परसेंटेज सी, और जो ये परसेंटेज सी है वो वैल्यू कहाँ से लेगा, g से। अगर मान लो हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमने 94 एंटर किया
तो 94 तो इसके अंदर आएगा, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है इसको वो ट्रू करेगा अगर हम 95 लिखते हैं, क्योंकि 95 है, जो 95 मार्क्स हैं वो बड़े होते हैं 90 से और छोटे होते हैं 100 से, तो हमारा g इजिकल टू ए हो जाएगा, मतलब g के अंदर a आ जाएगा और उस g का हम यूज़ कहाँ करेंगे, इस परसेंटेज c के अंदर दिखाने में। जो ये परसेंटेज c है वो वैल्यू लेगा g के अंदर से। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसको ऑलरेडी सेव कर रखा है मैंने। यहाँ पे कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे किस तरह प्रोग्राम हमारा काम करेगा। हम यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू एंटर करते हैं 55 एंटर किया, देखिए यहाँ पे ग्रेड लिख के आया F। क्यों? क्योंकि हमारा ना तो ये इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है, ना तो इसको कर रहा है ट्रू, ना तो इसको। ये तीन कंडीशन जब फॉल्स हुई है तब जाके हमारा एल्स पार्ट पर ये आया है प्रोग्राम, और इसने क्या उठाया यहाँ से F, और जी के अंदर इसने हमको दिखाया F को। सबसे पहले हमको यहाँ पे दो वेरिएबल बनाने हैं। पहला हमने बनाया है कॉल्स और दूसरा बनाया है बिल। बिल के अंदर यहाँ हमने 0 असाइन करवाई है इसकी वैल्यू। फिर प्रिंट एफ में देखिए एंटर नंबर ऑफ कॉल्स, हम यूज़र से एंटर करवा रहे हैं नंबर ऑफ कॉल्स। फिर हमने नीचे इफ़ के अंदर जो कंडीशन लगाई है वो हमने ये लगाई है कि अगर हमारी नंबर ऑफ कॉल्स 1 से लेके 100 के बीच में है तो हमें 30 पैसे के हिसाब से बिल में पे करना होगा। देखिए यहाँ पे बिल का फॉर्मूला कैसे है, अगर आप 50 कॉल्स एक महीने में करते हैं तो आप क्या करेंगे, 50 को 30 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपकी एक कॉल की जो कीमत है वो है 30 पैसे। अगर आप 1 से लेके 100 के बीच में नंबर ऑफ कॉल्स करते हैं तो। इफ़ एल्स में देखिए अगर आपकी जो पहली वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम आ जाएगा इफ़ एल्स इफ पार्ट पर। और एल्स इफ के अंदर हमने लगाया है कि अगर जो हमारी कॉल्स हैं वो बड़ी होनी चाहिए 100 से, एंड कॉल जो हैं वो छोटी हों 200 से या इक्वल हो, तो हमारा जो बिल है वो कैलकुलेट होगा कॉल्स इंटू 40 पैसे से। और जो तीसरी है, अगर हमारी सेकंड वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम आ जाएगा थर्ड कंडीशन पर। अगर हमारी थर्ड कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम है वो एल्स पार्ट पर आ जाएगा, और एल्स के अंदर जो कॉल्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा 60 पैसे से, और जो बिल कैलकुलेट होगा वो 60 पैसे के हिसाब से किया जाएगा। नीचे है हमारा प्रिंट एफ में देखिए टोटल बिल इज इक्वल टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी यहाँ पे वैल्यू कहाँ से उठाएगा, यहाँ पर ये जो परसेंटेज डी है टोटल बिल के सामने ये वैल्यू उठाएगा बिल से, और बिल कहाँ से उठाएगा, जो कंडीशन ट्रू होगी वहाँ से। प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं कैसा आउटपुट हमको मिलता है। ये हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का है, देखते हैं। अब हमने पहले 50 लेते हैं, अगर हमने नंबर ऑफ कॉल्स हमारी 50 है और एंटर करते हैं तो हमारा टोटल बिल आ गया यहाँ पे 1500। ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, जो हमारा यहाँ पे 50 हमने एंटर किया, देखिए यहाँ पर ये जो हमने प्रिंट एफ यूज़ किया था ये लिखा है यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ कॉल्स। फिर ये जो हमने स्कैन एफ का यूज़ किया है वो हमें यहाँ पे 50 जो एंटर करने वाली फैसिलिटी यहाँ पे मिली है हमको, ये स्कैन एफ से मिली है। फिर है हमारा जो कंडीशन हमारी ट्रू हुई है वो हुई है इफ़ की। इफ़ के अंदर हमने क्या किया है, कॉल्स जो हमारी थी वो 1 से बड़ी है, 50 जो नंबर है, नंबर ऑफ कॉल है वो 1 से बड़ा है और 100 से छोटा है, 1 से लेके 100 के बीच में है, तो हमारा बिल है वो कैलकुलेट होगा 30 पैसे के हिसाब से। तो यहाँ पर 50 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1500। आई होप ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगला जो प्रोग्राम है वो है स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट इफ़ एल्स स्टेटमेंट से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। इसके अंदर हमको एक मज़ेदार चीज़ ये मिलती है कि हम डायरेक्ट किसी भी केस के ऊपर स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ केस बनाते हैं और डायरेक्ट उसी केस पर हम स्विच कर जाते हैं। देखिए एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। अगर मेरे पास एक रूम के अंदर 3 लाइट लगी हुई हैं, एक है रेड, एक है ब्लू और एक है ग्रीन, तो मुझे जिस कलर का बल्ब जलाना है मैं उसका स्विच ऑन करूँगा और वो वहाँ पर जल जाएगा। सेम ऐसा ही इसके अंदर हम करते हैं। हम यहाँ पर कुछ केस बना लेते हैं और उनके केस का नंबर लिख दिया, जैसे केस 1 लिखा हमने, केस 2 लिखा, केस 3 लिखा। तो मैं जब 1 प्रेस करूँगा, जब मैं 1 नंबर का स्विच दबाऊँगा तो मेरा कौन सा वाला केस चलेगा, 1 चलेगा। और अगर मैं सेकंड केस पर जाना चाहता हूँ तो मैं सेकंड को प्रेस करूँगा, सेकंड वाले स्विच को ऑन करूँगा तो मेरा सेकंड केस चलेगा। सेम ऐसे ही इस प्रोग्राम के अंदर होगा। अब इस प्रोग्राम को करते हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे इस चीज़ को। इस प्रोग्राम में हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए हैं इंटीजर टाइप के, पहला ch, दूसरा n1 और तीसरा n2, और हमने एक
रिजल्ट वेरिएबल बनाया है जो कि है फ्लोट डाटा टाइप का, मतलब इसमें हम कोई पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवाएंगे। फिर हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ के अंदर एंटर 2 नंबर, हम यूज़र से 2 नंबर मांग रहे हैं और जो पहला परसेंटेज डी है ये आ जाएगा N1 के अंदर और जो दूसरा परसेंटेज डी है ये आ जाएगा N2 के अंदर। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए प्रिंट एफ में क्या लिखा है कैलकुलेटर, ये हमको वहाँ पे डिस्प्ले होगा और डिस्प्ले होंगी ये सारी चीज़ें, प्रेस 1 टू ऐड, प्रेस 2 टू सब्ट्रैक्ट, प्रेस 3 टू मल्टीप्लाई, प्रेस 4 टू डिवाइड और प्रेस 0 टू एग्जिट, एंटर योर चॉइस। अब यहाँ पर देखिए स्कैन एफ, यूज़र हमको यहाँ पे क्या देगा, अगर वो 1 प्रेस करेगा तो सी एच के अंदर क्या आ जाएगा 1, और अगर सी एच के अंदर 1 आ गया तो स्विच में देखिए यहाँ पर स्विच के अंदर भी हमने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट के अंदर सी एच, अगर यहाँ 1 आ गया है तो हमारा सी एच की जगह पर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और अगर 1 आ जाएगा स्विच के अंदर तो मतलब कौन सा वाला केस अब हमारा ऑन हो जाएगा, केस 1। यहाँ पर देखिए हमने कितने केस बनाए पहले देख लीजिए, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, और यहाँ पर केस 0 और डिफ़ॉल्ट भी है। देखिए दोबारा ऊपर चलते हैं, यहाँ पर देखिए हमने केस बनाए हैं और सी एच के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, ये हमको यूज़र देगा। अगर यूज़र प्रेस करता है 3 तो हमारा कौन सा केस ऑन हो जाएगा, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई N2, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इसके अंदर, और जो वैल्यू आएगी इस रिजल्ट के अंदर उसको हम मल्टीप्लाई के सामने परसेंटेज जो f है ये वैल्यू कहाँ से उठाएगा, इस रिजल्ट में से। और हर केस को जब आप ख़त्म करोगे तो वहाँ पे आपको ये ज़रूर लिखना है ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये सेमीकोलन तो आपको लगाना ही है, ये आपको बस याद रखना है। और नीचे देखिए जैसे कि मेरे पास केस थे 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं है, अगर मैं मान लो 5 प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, इसके लिए भी हम यहाँ पे लिखते हैं डिफ़ॉल्ट में, अगर ये जो केस बनाए हैं हमने 1, 2, 3, 4 और 0, इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू प्रेस करेंगे तो हम क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं, इसके लिए हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट में हमने क्या किया है, अगर इनमें से कोई भी आप जैसे कि इनमें से अगर आप किसी भी केस पर जाना चाहते हैं तो उस केस का आपको नंबर लिखना है और आप उस केस पर स्विच कर जाओगे। अगर आप कोई ऐसा नंबर स्विच करते हैं जिसका आपके पास केस अवेलेबल ही नहीं है तो आपका डिफ़ॉल्ट यहाँ पर काम करेगा, और डिफ़ॉल्ट के अंदर यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट के अंदर इनवैलिड चॉइस। अगर आप 1, 2, 3, 4 और 0 अगर इनमें से किसी को भी प्रेस करेंगे तो उस केस पर आ जाएंगे, अगर इसके अलावा किसी और नंबर को स्विच करेंगे तो वहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट में लिखा है हमने इनवैलिड चॉइस। अब देखिए एक बार दोबारा ऊपर लेके चलता हूँ आपको, और इस प्रोग्राम को हमने सेव कर रखा है और रन करते हैं, फिर आपको एक बार फिर से इसको समझाता हूँ कंपेयर करके कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर एक्चुअली में किया क्या है। यहाँ पर देखिए यूज़र से हमने एंटर करवाई दो वैल्यू, जैसे पहला नंबर मैंने एंटर करा, यहाँ पर करता हूँ 5 और दूसरा करता हूँ 4। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो प्रिंट एफ था ये है हमारा यहाँ पे एंटर 2 नंबर, देखिए उसके बाद जो स्कैन एफ है वो स्कैन एफ फैसिलिटी दे रहा है यहाँ पे 2 नंबर लेने की। फिर देखिए यहाँ पर प्रिंट एफ लिखा कैलकुलेटर, ये हमको यहाँ पे शो हो रहा है, फिर प्रेस 1 टू ऐड, ये भी हमको यहाँ पे शो हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमने प्रिंट एफ के अंदर लिखी थी जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फिर हमने यहाँ पे जो स्कैन एफ यूज़ किया है ये यहाँ पर फैसिलिटी दे रहा है, देखिए यहाँ पे वैल्यू एंटर करवा रहा है हमें। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस किया 2 प्रेस किया, अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, देखिए अगर मैंने यहाँ पे प्रेस 2 करा है तो ये सी एच के अंदर क्या चला गया 2 एंटर हो चुका है। अब स्विच 2 चलेगा, क्या चलेगा हमारे यहाँ पे स्विच 2, और स्विच 2 में मतलब केस 2 चलेगा हमारा। देखिए यहाँ पे कहाँ गया केस 2, मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा इधर करता हूँ, और ये आपका केस 2 कहाँ गया, ये है आपके सामने आपका केस 2। देखिए केस 2 के अंदर क्या है N1 माइनस N2 और प्रिंट एफ, मतलब ये आपको दिखाई देगा सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, और ये परसेंटेज एफ कहाँ से वैल्यू उठाएगा रिजल्ट से। और आपको हर केस के बाद ब्रेक और सेमीकोलन का यूज़ ज़रूर करना है, मतलब आपका केस यहाँ पे फिनिश हो गया है। और आप देख सकते हैं आपने 2 प्रेस किया यहाँ पे और एंटर करेंगे, देखिए लिख के आ गया आपके सामने सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 1.0000, क्योंकि आपका ये फ्लोट डाटा टाइप का था इसलिए यहाँ पे 0.000 आया है।
तो आई होप ये वाला प्रोग्राम भी आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। 7th प्रोग्राम है हमारा वॉवल और कॉन्सोनेंट का। इसके अंदर यूज़र किसी भी अल्फ़ाबेट को प्रेस करेगा और हमारा प्रोग्राम ये बताएगा कि ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है कैरेक्टर डाटा टाइप का Z, और हमने यहाँ पर एंटर एन अल्फ़ाबेट, हमने यहाँ से यूज़र से एक अल्फ़ाबेट ले लिया है जो कि Z के अंदर हमने स्टोर करवा दिया है, और यहाँ पर हमने केस बनाए हैं। देखिए अगर यूज़र ने A दबाया तो ये Z के अंदर क्या आ गया, हमारा A आ गया, और स्विच A चलेगा। स्विच A के अंदर भी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वॉवेल। प्रिंट क्या हुआ हमारा, वॉवेल। और अगर यहाँ पर A लिखे या E लिखे, I लिखे, O लिखे या U लिखे, या फिर कैपिटल लेटर में लिखे AEIOU या स्मॉल लेटर में लिखे, सब में ही क्या होगा, वॉवेल होगा। और इनके अलावा अगर कोई भी प्रेस कर दे वो अल्फ़ाबेट तो डिफ़ॉल्ट हमारा काम करेगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा है कॉन्सोनेंट। तो ये प्रोग्राम तो बहुत ही ईजी हो गया। आशा करता हूँ कि आपको सभी प्रोग्राम अच्छे से समझ आए होंगे। हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाते रहेंगे जो कि एग्ज़ाम्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और मैं टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ इसके अंदर। अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है HTML का फुल कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को।